हर एक मुसीबत से निकाल सकता है, बाहर भी कर सकता है। लेकिन कभी कभी हम भी इजरायलियों के जैसा छोटे छोटे विश्वासों में टूट जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और मुसीबतों में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इजरायलियों को परमेश्वर एक अवसर दे रहा है कि तुम लोगों ने इजरायलियों कह रहा है कि तुमने जो राजा मांगा वो तो तुम लोगों ने पाप किया है परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन मैं तुम्हें फिर से एक बार एक और मौका दूंगा। अगर तुम सच्चाई के साथ परमेश्वर की ओर फिरो, सच्चाई के साथ परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर ही मेरा राजा है, अगर तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो तो मैं तुम्हें स्थिर करूंगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे राजा को और तुम सबको आशीष दूंगा। अगर तुम फिर से मुझसे विश्वासघात करते हो, अगर मेरे से फिर जाके पराये देवताओं के ऊपर, यहाँ तो लोगों के ऊपर, राजाओं के ऊपर विश्वास करोगे, तो मैं तुमको वही करूँगा जो तुम्हारे पितरों के साथ किया था। हे भाई और बहनों, जिन लोगों ने विश्वासघात किया था परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने उन सब को नाश किया, नाश होने के लिए उन्हें छोड़ दिया और उन्हें बचाया भी नहीं। हे भाई और बहनों, वही परमेश्वर जो है आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वही परमेश्वर है जो हमारे साथ है। मुश्किल की घड़ी में भी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी घड़ी क्यों ना हो, हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके मेरे लिए जान दे दी, अपना खून बहा दिया और उसने हमें अपना बेटा बना लिया। मुझे उसने अपने खून से खरीद लिया है ताकि मैं उसके राह पे चल सकूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं तो परमेश्वर की संतान हो जाते हैं और शैतान हम पे अटैक करता है, शैतान हमारे को मुश्किलों में डालता है, शैतान हमारे को हर एक मुसीबतों में डाल के एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने कर देता है, फिर हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, हम लोगों की तरफ भागते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम पूरे मन से मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हें फिर से एक अवसर दूंगा और तुम्हारी आशीष करूंगा। अगर तुम मेरी ओर ना फिरोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो तुम्हारे पितरों के साथ किया था। इसलिए एक दूसरे के साथ प्रार्थना में हमें लगे रहना चाहिए ताकि हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर ही लगा रहे। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो शैतान तभी हमें अटैक करना शुरू कर देता है। अगर हमें शैतान के अटैक से बचना है तो हमें रहना है प्रार्थना में। सैमुएल ने भी यही किया। सैमुएल कह रहा है, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूंगा तो मैं यहोवा के सामने पापी बन जाऊंगा। अगर किसी ने प्रार्थना नहीं की है, अगर कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के सामने वो अपराधी है और वो पापी है। वचन में लिखा हुआ है। हे भाई और बहनों, सैमुएल ने उन सबको, इजरायलियों को बताया कि परमेश्वर ने हमारे पितरों को किस तरह से बचाया, हमारे पितरों को किस तरह से बाहर लेके आए। लेकिन इजरायलियों ने विश्वासघात किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें बचाया। परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र पार कराया। परमेश्वर ने सारे देशों के, अन्यजातियों के राजाओं के हाथों से बचाया। परमेश्वर ने उन्हें नाश के हाथों से बचाया, नाश होने से। ओ भाई और बहनों, वही परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर है। वही प्रभु यीशु मसीह आज हमारा भी प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास अगर हम लोग सच्चे मन के साथ हम अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर मुसीबत में भी हमारे साथ है। मगर करना हमें क्या है? सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही पर विश्वास करना है। यहाँ तो मुसीबत के टाइम पे भी प्रभु यीशु मसीह ही के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह से कहना है, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही एक चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर इस्राएलियों ने भी ये किया होता कि पर राजा ना मांग के परमेश्वर आप हमें नाहाश राजा से बचाइए, तो क्या परमेश्वर उनकी